दिल्ली चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर लेकर आई है। चुनावी नतीजे में बीजेपी की जीत की सुनामी आ गई है, तो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन की बुनियाद पर अपनी पार्टी खड़ी करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे हैं। मनीष सिसोदिया को भी जंगपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दिल्ली की सीएम आतिशी अपना सीट बचाने में कामयाब हो गई हैं। चुनाव नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया था, उसी जनता ने अब उसे खारिज भी कर दिया है। अपनी पार्टी की हार पर अरविंद केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये सुनिए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की सत्ता से क्यों बाहर हुई और केजरीवाल खुद क्यों चुनाव हारे, इसकी सबसे बड़ी वजह केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को माना जा रहा है। दिल्ली में बीते 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी शराब घोटाले के कारण मुश्किल में पड़ गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके कई बड़े चेहरे जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तक को जेल जाना पड़ा था, जिससे आपकी छवि पर गहरा असर पड़ा। दिल्ली में बहुत सारे लोग केजरीवाल की शराब पॉलिसी से नाराज थे। उनके इस पियक्कड़ी प्रमोशन नीति से कई लोगों को कई किस्म का नुकसान हुआ, परिवार टूटे और लोगों की सेहत बिगड़ी सो अलग। ये फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव साबित हुई। दूसरी तरफ उनके सरकारी आवास पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का मामला भी विवादों में रहा। बीजेपी ने उनके सरकारी आवास को शीश महल का नाम दिया। इसे चुनाव में बहुत प्रमुखता से उठाया गया और केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि बुरी तरह ध्वस्त हुई। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी को इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा चुनावों से पहले और चुनाव के बाद भी खूब उछाला। दिलचस्प बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसती हुई आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ था। 2011 के वे कई दिन आपको याद होंगे जब समाज सेवी अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन पर बैठे थे और केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की। अन्ना हजारे की मांग थी कि सरकार लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाए।
सरकार ने उनकी मांग मानते हुए अनशन के 5वें दिन यानी 9 अप्रैल 2011 को इसके लिए अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ा। 5 अगस्त तक विधेयक पास नहीं हुआ तो 16 अगस्त को अन्ना दोबारा अनशन पर बैठ गए। इसके बाद देश भर में अन्ना के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया। आखिरकार सरकार को आनन फानन में इस बिल को लोकसभा में लाना पड़ा। उस समय अन्ना के आंदोलन को किरण बेदी, कुमार विश्वास, अनुपम खेर, जनरल वीके सिंह और योगेंद्र यादव जैसी हस्तियों ने समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल तो इस आंदोलन के बाद हीरो ही बनकर उभरे और उन्होंने केंद्र की यूपीए और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अन्ना के साथ इस आंदोलन में शामिल कई लोग इसी आंदोलन से बाद में नेता बन गए और इन लोगों ने मिलकर 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी बना ली। केजरीवाल इसके संयोजक बने, लेकिन जल्द ही पार्टी बिखर गई। इससे जुड़े कई लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए तो कुछ ने राजनीति से किनारा कर लिया, लेकिन पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा फायदा केजरीवाल को ही हुआ। इस आंदोलन से नेता बने केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर केजरीवाल हीरो बने थे, उसी कांग्रेस के समर्थन से 2013 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने दिल्ली में 49 दिन की पहली सरकार चलाई थी। तब केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी पार्टी वीआईपी कल्चर को खत्म कर देगी, वे गाड़ी और बंगला नहीं लेंगे और उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों से बेहद अलग होगी। लेकिन वक्त के साथ केजरीवाल के यह दावे अतीत का हिस्सा बनती चली गई और उन पर अपने सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप तक लगे। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर अरविंद केजरीवाल के कई पुराने साथियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको अन्ना हजारे की बात सुनाते हैं। शिवम, जरा सुनिए अन्ना हजारे आज क्या महसूस कर रहे हैं? लेकिन अगर वहीं पर हार जाओ तो इस तरह के कारण, मतलब ग्रेसफुली चीजों को लेना सीख। ऑल राइट, अन्ना हजारे बैक विद अस। एंड अन्ना हजारे जी, आपको विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी अब वापस आपके एजेंडे पे आएंगे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? समय लगेगा। घूम से गई वो हाउस से नहीं आती, जब घूम से गई हाउस से नहीं आती, तो अभी समय लगेगा। वो जो बुराई की बात आ गई दिमाग में बैठ गई जनता के, उसको निकालना समय लगेगा। बहुत से मंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, वो आज अभी पीछे चल रहे हैं, लगभग हार के आसपास हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो। क्या इन सब को कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी क्या अपने एजेंडे को भूल गए? मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्यों कहने का समय निकल। बड़ी बात, कहने का समय निकल गया। कहने का समय निकल गया। अन्ना जी, अगेंस्ट करप्शन, आपको लगता है ये इसके जो खास बिंदु थे जिस पर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी और इन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की बात की थी, आपको लगता है जनता के साथ वादा निभाया या नहीं? जनता के साथ अगर वादा निभाते तो ये बात नहीं आनी थी। सत्ता से आस्ते डाउन होते गए तो वो बात नहीं आनी थी। अगर जनता से वादा नहीं निभाते तो इमेज बढ़ते जाती थी। अन्ना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के मशहूर कवि और कभी अरविंद केजरीवाल के साथी रहे डॉक्टर कुमार विश्वास ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे।
और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के, उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में, सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिर्जापुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिलकर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है। वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करे। दिल्ली में आपके हाथ से सत्ता जाने और पार्टी की टॉप लीडरशिप के चुनाव हारने से कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा है, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है। जश्न की इन तस्वीरों को देखिए।